Europe is blue, London is blue, and this year maybe England can also be blue. There is absolutely no stopping this Chelsea team. और मानो कल ही की बात हो कि यही चेल्सी टीम स्ट्रगल कर रही थी इंग्लैंड में 3 पॉइंट सिक्योर करने के लिए. तो ऐसा क्या हो गया चेल्सी के साथ एक साल में जो वो हैवान बन गई, ना सिर्फ इंग्लैंड में, पूरे के पूरे यूरोप में. व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव नंबियार और आप देख रहे हैं इंडी गोल. अगर आप एक फुटबॉल के फैन हो या फुटबॉल के फैन बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब टू इंडी गोल राइट नाउ फॉर ऑसम फुटबॉल कंटेंट एवरी वीक. अगर आप चेल्सी के अभी के रीसेंट परफॉर्मेंसेस को देखोगे तो आप कहोगे कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन इंग्लैंड, नो, यूरोप. लेकिन इसी चेल्सी को आप पिछले ईयर के दिसंबर और जनवरी में देखोगे तो आप इसका पोलर ऑपोजिट व्यू लेकर रखोगे, स्पेशली आफ्टर वॉचिंग व्हाटएवर टीमो वर्नर डज in front of goal. 9th पोजीशन पर थी चेल्सी, 9th. चेल्सी के क्लब लेजेंड मैनेजर फ्रैंक लैम्पार्ड भी सैक होने के वर्ज पर आ गए थे एंड द फैंस वर बैकिंग इट बिकॉज 9th पोजीशन यानी नो यूरोपियन ट्रॉफी एज वेल. लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि चेल्सी यूरोपियन ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया, उस सीजन के यूसीएल ट्रॉफी को भी उठा के स्टैमफोर्ड ब्रिज लेके चली गई. चेल्सी ने साइन किया एक ऐसे मैनेजर को जिन्होंने चेल्सी को चेल्सी से चेल्सी बना दिया. पीएसजी को छोड़कर 4 महीने में पूरे क्लब को ट्रांसफॉर्म करने आ गए थॉमस टुचेल एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री. थॉमस ने अपने स्टैमफोर्ड ब्रिज के अराइवल के साथ ही अनाउंस कर दिया दैट ही इज हियर टू विन टाइटल्स, ही इज हियर टू विन गेम्स एंड ही इज हियर टू शो यर्गन क्लॉप दैट वो अकेला जर्मन मैनेजर नहीं है जो प्रेसिंग फुटबॉल खेल सकता है. और अपने यूरोप के अराइवल में आते ही उन्होंने चैंपियंस लीग ट्रॉफी जिता दी चेल्सी को. सोचिए, अगर एक क्रचेस वाला टॉमस ट्यूकल पीएसजी को फाइनल्स तक लेके जा सकता है तो एक दोनों टांगों पे चलने वाला थॉमस ट्यूकल चेल्सी को यूसीएल तो जिता ही सकता है. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही डिड, बीटिंग मैनचेस्टर सिटी एंड विनिंग द चैंपियंस लीग टाइटल. एंड नॉट जस्ट दैट, चेल्सी 9th पोजीशन से टॉप 4 में एक बार फिर आ गई, सिक्योरिंग द स्पॉट इन द चैंपियंस लीग फॉर दिस सीजन. That was probably the best thing that happened to Chelsea the entire season. और थॉमस ने पूरी तरीके से चेल्सी की फेट को बदल दी लास्ट सीजन. अगर आपको याद हो तो चेल्सी का ट्रांसफर विंडो सबसे ज्यादा अमेजिंग और आकर्षित था क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा पैसा खर्चा करके बहुत सारे यंग टैलेंट्स को उठा लिया था. लेकिन उन यंग टैलेंट्स को इस्तेमाल करना फ्रैंक लैम्पार्ड के टैलेंट्स के शायद थोड़ा आगे था. And that is why we saw them face a lot of tragic defeats in the opening of the season. बट जब थॉमस ट्यूकल ने इस टीम को देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं तो जर्मन प्लेयर्स है और मैं इन प्लेयर्स को स्टार तो बना ही सकता हूं. थॉमस ट्यूकल वाज डिटरमिन्ड टू शो हिज इंटेंट इन द फर्स्ट गेम इटसेल्फ. इसी वजह से जब वो इंग्लैंड आ रहे थे फ्लाइट में, उन्होंने अपनी पहली गेम की स्ट्रैटेजी वहां पे ही बना दी बिना प्लेयर्स को मिले. And that is badass. उन्होंने एक 3 at the back फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जो काउंटर अटैकिंग्स को रेजिस्ट करने के लिए बनी थी और फॉरवर्ड्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया कि काउंटर प्रेसिंग जारी रखे. और इसी के साथ थॉमस ट्यूचेल ने एक अनडिफीटेड रन की शुरुआत की which was a great thing for Chelsea and Chelsea's morale. क्योंकि थॉमस ट्यूचेल सभी प्लेयर्स को इतने पर्सनल लेवल पे नहीं जानते थे, उन्होंने कॉन्टे के 3-4-3 फॉर्मेशन को अपनाया. फर्क इतना है कि थॉमस ट्यूचेल ने एक ऑफेंसिव फॉर्मेशन अपनाया compared to Conte's defensive formation for the simple reason that Thomas is a German. फ्रैंक लैम्पार्ड के टाइम में चेल्सी का एक बहुत ही विजिबल वीकनेस था जो फुटबॉल में एक बहुत फेटल वीकनेस है, कंसीडिंग गोल्स. चेल्सी वाज कंसीडिंग गोल्स लेफ्ट, राइट एंड सेंटर और एक बहुत ही लीकी डिफेंस की वजह से फ्रैंक लैम्पार्ड वाज लेफ्ट हेल्पलेस. और इसी लीकी डिफेंस को फिक्स करने के लिए थॉमस ट्यूकल ने एक 3 at the back along with 2 wing backs का फॉर्मेशन अपनाया and it worked wonders for them. They were barely conceding goals throughout the season. ट्यूकल ने चेल्सी को ऐसे टीम ही नहीं, एक प्लेयर्स को भी इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म किया. अब विंग बैक्स की बात कर लीजिए. बेंजामिन चिलवेल और रीस जेम्स दो ऐसे फुल बैक्स थे जो लैम्पार्ड के पास भी अवेलेबल थे, बट दे टोटली फ्लरिश्ड when Thomas Tuchel came in with his new system. और उनके possessive फुटबॉल में ही चेल्सी के डिफेंसिव स्ट्रेंथ्स नजर आ रही. स्पीकिंग ऑफ डिफेंसिव ब्रिलियंस, चैंपियंस लीग में चेल्सी ने बहुत सारी क्लीन शीट्स रखी पिछले सीजन और इसका पूरा क्रेडिट डिफेंस को नहीं जाता, दैट बी अनफेयर. इसका थोड़ा क्रेडिट, इनफैक्ट बहुत सारा क्रेडिट जाता है एडवार्ड मेंडी को, द सेनेगलीज स्पाइडरमैन, जिसको लास्ट ईयर ही साइन किया गया था. एंड ही वाज अमंग्स्ट द ओनली 3 कीपर्स दैट हैड 9 or more than 9 clean sheets
throughout the season. And fun fact, last season was Mendy's first ever UCL season. पिछले सीजन के UCL में एडवार्ड मेंडी ने सिर्फ 4 गोल कंसीड किया and he is one of the many players who transformed completely under Thomas Tuchel. चेल्सी की पूरी टीम एक बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रही थी और प्लेयर्स का मोराल डेफिनेटली लो था. ऐसे वक्त में एक कोच ही प्लेयर्स का मोराल उठा सकते हैं और फ्रैंक लैम्पार्ड हिमसेल्फ was very demotivated by all the negativity that was around him. तो जब थॉमस ट्यूकल आए तो उन्होंने देखा कि चेल्सी में एक चीज की सख्त जरूरत है और वो है मोटिवेशन. ट्यूकल के इस चेल्सी के स्क्वाड में 2 किस्म के प्लेयर्स थे. एक थे यंग प्लेयर्स जो अपने गेम को लेकर थोड़े ज्यादा इनसिक्योर थे और दूसरे सीनियर प्लेयर्स जो थोड़ा साइडेड आउट फील कर रहे थे. ट्यूकल ने उनकी इन्हीं इनसिक्योरिटीज को लेकर अपने स्ट्रेंथ में बनाने के लिए कन्विंस किया. वो इतने ज्यादा मोटिवेशनल बन गए टुवर्ड्स द प्लेयर दैट वी सॉ द रिजल्ट्स ऑन द फील्ड और इंडियंस इनको देखकर बोलने लग गए, संदीप महेश्वरी तुम. फुटबॉल में एक मैनेजर को ऑन फील्ड ड्यूटीज के अलावा कई सारे ऑफ फील्ड ड्यूटीज भी रहते हैं, व्हिच आई एम प्रीटी श्योर यू विल नो इफ यू प्लेड मैनेजर मोड ऑन फीफा. सिंपल है, मैन मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है. आप एक ही टीम को बार बार नहीं खिला सकते हो क्योंकि प्लेयर्स फ्रेश नहीं रहेंगे. उन्हें रोटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एंड थॉमस ट्यूकल हैज बीन अपलॉडेड बाय एवरीवन फॉर हिज ब्यूटीफुल रोटेशन. इनफैक्ट उन्होंने फेलिंग प्लेयर्स को भी चांस दिया, लाइक केपा एक मीम बन गए थे, वॉकिंग टॉकिंग मीम बन गए. ही बिकेम द मोस्ट एक्सपेंसिव गोलकीपर टू द मोस्ट एक्सपेंसिव मीम. उन्हें FA कप में गोलकीपिंग करने का मौका दिया उन्होंने ताकि ही कुड प्रूव हिमसेल्फ. एंड प्लेयर्स लाइक टीमो वर्नर एंड काई हैवर्ट्स हु आर आल्सो यंग, एक्सपेंसिव एंड नॉट वर्किंग आउट, उन्हें प्रेस में सबके सामने डिफेंड किया थॉमस ट्यूकल ने, विच इज द काइंड ऑफ कमिटमेंट प्लेयर्स वांट टू सी फ्रॉम अ मैनेजर. अपने स्क्वाड मैनेजमेंट की मदद से उन्होंने चेल्सी के लिए बहुत सारे रिजल्ट्स लाए. फन फैक्ट, इसी स्क्वाड मैनेजमेंट एंड ओवर द टॉप इंस्ट्रक्शंस के लिए PSG में क्रिटिसाइज किया जाता था थॉमस ट्यूकल को, लेकिन यही एटीट्यूड को जब वो चेल्सी लेकर आए तभी सभी फैंस ने उनको अप्रिशिएट किया और करना ही चाहिए. दिस इज द रीजन चेल्सी इज व्हाट चेल्सी इज टुडे. गुड रोटेशन. एक आम कोच का काम होता है अपने प्लेयर्स के टैलेंट्स को अनलीश करना और एक चेल्सी कोच का काम होता है एनगोलो कांटे को अनलीश करना एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट थॉमस ट्यूकल डिड. लैम्पार्ड और सारी के टाइम में एनगोलो कांटे ने अपने पोटेंशियल को प्रूव कर दिया ही था, लेकिन इस थॉमस ट्यूकल चेल्सी में वो एक विकसित पोकेमॉन की तरह खेलने लग गए. UCL फाइनल्स की बात ले लो, डिब्रोइना, गुंडुआन और फिल फोर्डन के मिडफील्ड को पूरी तरीके से पॉकेट किया एनगोलो कांटे और उनके मैड वर्क रेट ने. और उनके जोड़ीदार और साथ निभाने के लिए थे पोटेंशियल बैलन डोर विनर जॉर्जिनो और कांटे. एक बार जब मिडफील्ड में आ गए तो चेल्सी के लिए मिडफील्ड संभालना थोड़ा ज्यादा इजी हो रहा था लास्ट सीजन. मेसन माउंट एक ऐसे यंग टैलेंट थे जो फ्रैंक लैम्पार्ड के टाइम में फ्लरिश हुए थे. उसी तरीके से बहुत सारे लोग को ये होप्स है कि काई हैवर्ट्स थॉमस ट्यूकल के अंडर फ्लरिश होंगे. Well, many people still believe that he is yet to reach his fullest of potentials, as Chelsea fans think best on earth potentials, but he definitely gave all of them something to celebrate when he scored that winning goal in the Champions League against Manchester City. Other targets that Tuchel has is Hakim Ziyech, a God-gifted player from Ajax, जो अभी भी अपने फुल पोटेंशियल को पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. चेल्सी का मिडफील्ड काफी इंजरी प्रोन है. अगर आप मैथेओ कोवासिच, कांते और क्रिश्चियन पुलिसिच को देखोगे तो वो सभी लोग बहुत सारे गेम्स इंजरी की वजह से मिस करते हैं, बिकॉज दैट इज हाउ डिमांडिंग दैट पोजीशन इज. तो दिस इज वन चैलेंज दैट थॉमस ट्यूकल हैज ऑलवेज फेस्ड, बट उन्होंने अपने ब्रिलियंट मैन मैनेजमेंट के साथ उसे हमेशा ऑफ द फील्ड टैकल किया है. हाउ डू वी नो ऑल ऑफ दिस? इट्स सिंपल. थॉमस ट्यूकल अपने इंटरव्यूज में अपने टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में बहुत ज्यादा वोकल है और इन्हीं इंटरव्यूज की वजह से थॉमस ट्यूकल अपने फैंस के सामने बहुत सारा स्ट्रीट क्रेड भी जीतते हैं. और अगर UCL की बात करें तो दे आर टेबल टॉप एंड दे हैव मेड इट क्लीन टू द नेक्स्ट राउंड, बीटिंग यूवेंटस, थ्रैशिंग यूवेंटस इन देयर लास्ट गेम. और इसी तरह अगर चलता गया तो चेल्सी इस साल वापस से UCL फेवरेट्स और प्रीमियर लीग फेवरेट्स भी बन जाएगी. कैन दे कीप दिस रन गोइंग? Only time can tell. From Lampard's Chelsea to Chelsea, it has been quite the transformation. अगर आपको चेल्सी का ये 1 year ट्रांसफॉर्मेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर इस वीडियो पे 100 से ज़्यादा लाइक्स है तो मैं भी चेल्सी की तरह ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा. तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चेल्सी के सभी फैंस के साथ इसे शेयर कीजिए. अगर इंडी गोल की नहीं तो एटलीस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर थॉमस ट्यूचल तो शेयर कीजिए. And don't forget to subscribe to IndyGoal for awesome football content every week. We'll see you next time. Take care.